यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है तुम्हारे पास? सबसे पहले देके रखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x+3, और जी एक्स की वैल्यू भी आपको देके रखी है। आपको गिवन है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ से वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालोगे? तो पहले देखो, जी ओ एफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 8, यानी एफ एक्स के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? एफ एक्स के जगह पे यू कैन इजिली राइट 2x+3, और यहाँ क्या हो जाएगा? g इक्वल टू 8। अब g वाला फंक्शन क्या बोल रहा है आपको? जैसे ये वाला g वाला फंक्शन वो बोल रहा है कि ये x कैसे बाहर निकलेगा, स्क्वायर करने के बाद में उसमें 7 ऐड हो जाएगा, इम्प्लाइज 2x+3 को स्क्वायर करोगे प्लस 7 ऐड करोगे इक्वल टू 8। इस 7 को उधर ले जाओ तो 8 - 7 विल बी 1। तो आप बताओगे 2x+3 कैसा हो जाना चाहिए? 2x+3 का होल स्क्वायर 1, इम्प्लाइज ये वाला जो अंदर वाला डेटा है ये कैसा होना चाहिए? या तो 1 या फिर -1। तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी x की। अगर 2x+3 1 के बराबर है और 2x+3 -1 के बराबर है, तो आपको यहाँ से जो जो आंसर्स मिलेगा वो आपका फाइनल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है साइन एक्स का ग्राफ आप प्लॉट कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा। कैसा होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, ऑन टू नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरे को साइन एक्स का ग्राफ पता है तो वो किस कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को हाँ, तो मेरे को चाहिए 1 1, लेकिन ऑन टू नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर दूं 0 से 90 के बीच में, तो 0 से 90 के बीच में मेरे को अलग अलग इनपुट्स पे अलग अलग आउटपुट मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ रेंज का कुछ ऐसे एलिमेंट्स जरूर होंगे जिनका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं कि माइनस नहीं, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ -1 हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि 0 से 90 के बीच में आपको ये सारी वैल्यूज मिलते जा रही हैं 0 से 1 के बीच में, बट इनका कोई भी प्री इमेज नहीं है। यानी 0 से 90 के बीच में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका आउटपुट 0 से -1 के बीच हो। इम्प्लाइज आपका जो फाइनल आंसर है ये होना चाहिए। इस क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप अपने रिलेशन को क्रिएट कर लो। तो आप रिलेशन क्रिएट करना जानते ही होंगे, तो मैं मान के चलता हूँ कि रिलेशन आपने क्रिएट कर लिया होगा। तो जो रिलेशन आएगा वो कुछ देखने में ऐसा रहेगा, 9 1, ठीक है। फिर रहेगा 6 2, फिर रहेगा 3 3। ओके, मैं पहले से ही आपको आंसर समझा दे रहा हूँ कि आंसर होगा क्या। आंसर एंटी सिमेट्रिक होगा। अब अपनी बातचीत करेंगे एंटी सिमेट्रिक के ऊपर, कि एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं, कब एंटी सिमेट्रिक होगा और कब एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये तो हर किसी को पता है, एंटी सिमेट्रिक में बहुत बड़ा इश्यूज होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो एग्जांपल्स में मुझे कैसे पता चला कि ये वाला जो रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक है? उसके लिए कुछ कंडीशन डालते हैं। सबसे पहला कंडीशन कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 9 1, ठीक है, तो इसका रिवर्स नहीं होना चाहिए, यानी 1 9 नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। 6 2, हाँ, इसका रिवर्स 2 6 ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन 3 3, इसका रिवर्स 3 3 ही होता है, तो ये भी ओके है। अगर मैं ये तीन कंडीशन कहीं देखता हूं तो मैं इसको एंटी सिमेट्रिक कहता हूं। अब आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, तो मैं बार बार आर को चेंज कर लेता हूँ कुछ, ठीक है। अब मैं, देखिए ध्यान से, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, उसके तहत आपको और क्लैरिटी आएगा।
तो मैंने जो रिलेशन क्रिएट किया है वो 1 to 3 के तहत किया है, यानी रिलेशन ऑन 1 to 3। तो जो पहला रिलेशन है वो है कुछ ऐसा, देखिएगा, इट इज 1 to 2 1 2 3 और 3 2। तो मैंने आपको बोला था 1 2 है, अच्छा इसका तो उल्टा यानी रिवर्स 2 1 मिल गया आपको। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई, रिवर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 3 इसका भी रिवर्स आपको मिल गया, इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रिवर्स मिल गया। इसका ये मतलब नहीं है कि रिवर्स अलाउड नहीं है, रिवर्स अलाउड है जब एलिमेंट्स आपकी सेम हो। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखो, ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। तो मैं R2 को लेता हूँ इस बार। तो R2 देखने में कुछ ऐसा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। वो है 1 1 2 2 3 3, ठीक है। अब 1 1 का रिवर्स 1 1 ही है, 2 2 का रिवर्स 2 2 है, 3 3 का रिवर्स 3 3 है। तो इस केस में एंटी सिमेट्रिक ओके है, यानी ये वाला एंटी सिमेट्रिक का ही केस है। इसको आप बोल सकते हो कि ये एंटी सिमेट्रिक है। कब रिवर्स अलाउड है, कब अलाउड नहीं है, यही खाली सीखना है, ठीक है। एलिमेंट सेम है तो रिवर्स अलाउड है, एलिमेंट्स डिफरेंट है तो रिवर्स नॉट अलाउड। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि और क्लैरिटी आए। तो मैं R3 नाम का एक रिलेशन क्रिएट करता हूं, 1 2 2 1 और 1 3, ठीक है। देखो 1 2 का रिवर्स 2 1 है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो 1 2 का रिवर्स नहीं है, बढ़िया, एकदम सही है, यानी आपने एंटी सिमेट्रिक के और तरफ बढ़ रहे हैं। 1 3 का रिवर्स नहीं है, बहुत बढ़िया, यानी सिर्फ अगर 1 2 और 1 3 दिया हो तो आप बोलोगे एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। लेकिन सीन्स इस जगह पे 2 1 दिया था, इस कारण से ये चीज क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। तो मुझे लगता है आप इतने एग्जाम्पल से चीजों को समझ गए होंगे। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन क्या होता है। अगर आप एफ को कुछ इस तरीके से लिख के दिखा सकते हो, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स, तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। अब आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल के देखो, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स। उसके बाद इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश माइनस एक्स। और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन भी आपको करना पड़ेगा, विच इज माइनस 1। नाउ इस पार्ट को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ एफ डैश माइनस एक्स, एफ डैश एक्स। अब आपको क्या चाहिए, एफ डैश जीरो, इसका मतलब एक्स पे जीरो पुट करना है। तो जैसे ही जीरो पुट करोगे यू विल गेट एफ डैश जीरो इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश माइनस जीरो। इस पूरे पार्ट को इक्वल टू के उस साइड भेज दो। तो एफ डैश माइनस जीरो का मतलब तो जीरो ही हो गया ना। नाउ तो आप बोलोगे 2 टाइम्स एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज एफ डैश जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये वाला 2 जो है वो इससे डिवाइड हो जाएगा। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे gx पे एक चीज लिखा हुआ, उसको बोलते हैं एल एन एक्स। ध्यान रखिएगा, एल एन एक्स और एक होता है लॉग एक्स। लॉग एक्स और एल एन एक्स में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है, इसके बेस में 10 होता है, इसके बेस में ई होता है, बाकी सेम ही है। तो आप जी ओ एफ और एफ ओ जी का बात कर रहे हैं, तो जी ओ एफ का मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स के मतलब आपको बताइए, एफ एक्स विल बी ई टू द पावर एक्स, तो जी ऑफ ई एक्स, ठीक है। अब जी नाम का जो फंक्शन है वो एक्स को बाहर कैसे निकाल रहे हैं, पीछे एल एन डाल के। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, एल एन ई एक्स, एक्स पीछे जाएगा, आप बोलोगे एक्स इंटू एल एन ई। एल एन ई की वैल्यू होती है 1, ठीक है। आपके पास फाइनल वैल्यू कितना आ गया, फाइनल वैल्यू आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्स। आपको कहां पे वैल्यू चाहिए जी ओ एफ की, एट एक्स इक्वल टू 1, यानी इस एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1, यानी जी ओ एफ का वैल्यू क्या आएगा, 1।
ऐसे ही एफ ओ जी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। एफ ओ जी का मतलब हो गया एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। जी एक्स के जगह क्या पुट करोगे, एल एन एक्स। अब एफ से एल एन एक्स बाहर कैसे निकलेगा, ई के पावर में, तो ई के पावर में एल एन एक्स। अब आपको पता होना चाहिए एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, अगर मैं लिखूं ए टू द पावर लॉग एक्स बेस में ए, इसकी वैल्यू होती है एक्स। बेस में ए और ये अगर ये दोनों सेम हुआ तो आप आंसर बताते हो एक्स। तो यहां पर तो बेस में ई होता है, इसका मतलब सेम ही है, इसका मतलब आप क्या बताओगे, इसकी वैल्यू एक्स। और ये कब चाहिए आपको, जब वैल्यू, मतलब एफ ओ जी ये वाला पार्ट है, एफ ओ जी कब चाहिए, एट वन पे, यानी यहां पर वन पुट करना पड़ेगा। तो एक्स पे वन पुट करोगे यू विल गेट वन, यानी ये भी वैल्यू आ गई वन। दोनों के बीच में साइन क्या है, प्लस, दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट टू। तो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे देख रखा है, यहाँ पे आपके पास बोला है एफ ए टू बी, इसका मतलब ए डोमेन और बी तुम्हारा रेंज हो गया। अब आपका रेंज कैसा नहीं होना चाहिए, वन को छोड़ के सब होना चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और डोमेन में एक्स की वैल्यू की बातचीत की जाती है, यानी एक्स पे आप थ्री नहीं पुट कर सकते, और रेंज में आप क्या नहीं पुट कर सकते, या फिर क्या आपको नहीं मिल सकता, वो बोलते हैं आप वन नहीं मिल सकता। आपको चेक करना है वन वन और ऑन टू के ऊपर डिस्कशन। सबसे सिंपल तरीका ऑन वन वन का आपको बताता हूं मैं। आपको क्या करना है, एक बार एफ ऑफ एक्स वन निकालना है, उसके बाद एफ ऑफ एक्स टू निकालना है, और दोनों को बराबर करना है। अगर ये काम करने के बाद एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आप किसी तरीके से प्रूव कर दे रहे हो, तो आप बोलोगे तुम्हारा फंक्शन वन वन फंक्शन है। चलो इसको करके देखते हैं। तो मैं एक बार x1 पुट किया तो मुझे मिलेगा x1 माइनस टू और x1 माइनस थ्री इक्वल टू x2 माइनस टू और x2 माइनस थ्री। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके चेक करोगे, आपके पास डेफिनेटली ये वाला स्टेप आएगा लास्ट में, x1 इक्वल टू x2, और ये मैं मान के चल रहा हूं आपने कर लिया होगा, क्योंकि इतना बहुत बेसिक सा चीज है। इंप्लाइज इतना डेटा करते ही आपको समझ में आ गया कि तुम्हारा फंक्शन डेफिनेटली वन वन तो पक्का है। अब आपको बातचीत करना है ऑन टू पे। ऑन टू फंक्शन के लिए हमेशा जो तुम्हारे पास फंक्शन देके रखा है उसको आप y लेट कर लो, और वहां से x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y। तो आप क्या बोलोगे, y इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री। ये डिनोमिनेटर वाले को y से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट वाई एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। नाउ x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। एक्स आप कॉमन लोगे तो वाई माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। अब ये वाला हिस्सा यहाँ से हट के यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी वाई माइनस वन। तो आप इस पार्ट से क्या बताना चाह रहे हो, आप बोल रहे हो कि जो आपका डिनोमिनेटर में y लिखा हुआ है वो वन के बराबर नहीं होगा। वो तो आपको क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ है, यानी इसके अलावा y कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। इसका मतलब होता है y वन के अलावा कोई भी वैल्यू ले सकता है, और ये अकेला स्टेटमेंट काफी है इस फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास यहां से ये चीज गायब कर दें, ठीक है, सवाल कुछ ऐसा हो जाए, अब यही सवाल ऑन टू नहीं रहेगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि y की वैल्यू वन पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो आपका आंसर क्या हो गया, बाइजेक्टिव। चलिए ध्यान दीजिए, तो इस क्वेश्चन पे एफ एक्स देके रखा हुआ है और जी ओ एफ यानी गॉफ देके रखा आपको, और जी एक्स आपको चाहिए। बहुत लॉजिकल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। देखिए जी ओ एफ का मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स, यानी आप यहां तो ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू मॉड साइन एक्स। आपको समझना पड़ेगा, अगर कहीं पे आप इस तरीके से दिखा रहे हो एक्स स्क्वायर, तो आप इसको बताते हो ये मॉड एक्स के बराबर है। तो आप समझ पा रहे हो कि अगर साइन स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ साइन एक्स हो गया, वो इसका मतलब जी नाम का जो फंक्शन है वो कैसा रहा होगा, वो एक स्क्वायर रूट फंक्शन रहा होगा, ठीक है, वो एक स्क्वायर रूट फंक्शन रहा होगा। यानी जी डेफिनेटली, जी ऑफ एक्स जो होगा वो कुछ इस तरीके का फंक्शन है, ठीक है। तभी तो आप इस एक्स से मॉड, इस एक्स से स्क्वायर रूट एक्स बता रहे हो। यानी ये चीज बाहर कैसे निकला होगा, ये चीज कुछ इस तरीके से बाहर निकला होगा, साइन स्क्वायर एक्स। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होता है मॉड
साइन एक्स। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले अपने देखे थे कि वन वन और ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं या फिर कैसे पता करते हैं। सेम काम, यानी आपको एक्स वन इक्वल टू एक्स टू प्रूफ करना है। तो वो देखने में कुछ ऐसा लगेगा, एक्स वन बाई वन प्लस एक्स वन इक्वल टू एक्स टू बाई वन प्लस एक्स टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स टू। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो एलिमिनेट हो गया। क्या बचा आपके पास, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, यानी वन वन तो पक्का है। यहां से आपने श्योरिटी कर ली कि वन वन तो है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से बात सुनिएगा। आपको करना है ऑन टू चेक। ठीक है, ऑन टू को चेक करना है। तो ऑन टू को चेक करने के लिए मैं एक बार इसको पूरा इरेज करता हूँ। तो जो अपने पहले बातचीत किए थे वही बातचीत अभी भी करना है। फंक्शन को y ले लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, फंक्शन को y ले लेना है और x की वैल्यू निकालिए। तो y प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, यानी y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। एक्स कॉमन ले लीजिए, आपके पास आएगा वन माइनस वाई इक्वल टू वाई, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई वन माइनस वाई। आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि y की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, y कैन नॉट बी इक्वल टू वन। ठीक है, अब मैंने एक डायग्राम रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए उस चीज़ को। देखिए वो डायग्राम क्या है, यानी जो पहला वाला पार्ट है ये आपका डोमेन है और ये वाला आपका रेंज है। तो और y जो हिस्सा होता है वो ये वाला होता है, और x क्या बोलते हैं इसको, यानी x क्या हो गया आपका डोमेन और y हो गया रेंज। तो आपको क्वेश्चन में क्या मेंशन करके रखा है, सुनिएगा ध्यान से। y का वैल्यू आपने बताया सॉल्व करके कि वो वन नहीं हो सकता। ऑन टू होने के लिए किसी भी फंक्शन का मैंडेटरी होता है कि जीरो से इनफाइनाइट तक जो भी डेटा आप लोगे उसका प्री इमेज होना चाहिए। बट यहाँ पे आपको क्या बोल के रखा हुआ है, y तो वन नहीं होना चाहिए, लेकिन y तो आपके रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है ना, यानी को डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है ना। कहने का मतलब एक ऐसा एलिमेंट रहा होगा जिसका आउटपुट 4 है, एक ऐसा एलिमेंट रहा होगा जिसका आउटपुट 5 है, बट ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जिसका आउटपुट 1 हो। ठीक है, यानी मैं इसको दूसरे भाषा में ये कह सकता हूं कि 1 का कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो किसी फंक्शन को ऑन टू होने के लिए क्या मैंडेटरी है, क्या नेसेसरी कंडीशंस होता है, कंडीशन है इस वाले ओवल शेप में आप जितना भी डेटा रखोगे उन सब का प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। सीन्स यहाँ पे बोल के रखा है कि y नॉट इक्वल टू वन, इसका मतलब ऐसा कोई भी x नहीं होगा, यानी इस जगह पे ऐसा कोई भी x नहीं होगा जिसका आउटपुट वन होगा। ठीक है, इंप्लाइज ये ऑन टू नहीं है। कहने का मतलब आंसर क्या हो गया, वन वन बट नॉट ऑन टू। तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने थोड़ा सा पहले से ही लिख दिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स आपको ऑलरेडी गिवन है। मैंने आपको पूछा है यहाँ पे जी एक्स। ठीक है, जी एक्स नाम का जो फंक्शन है वो पूछा है कि वो देखने में कैसा रहेगा। तो मैंने अपने एफ एक्स को पी लेट कर लिया और एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी माइनस वन। नाउ तुम्हारा जो एफ एक्स है उसके जगह पे मैंने क्या लिखा, पी, और जहां जहां एक्स है उस जगह मैंने लिख दिया पी माइनस वन। इसको कैलकुलेट करने के बाद में अपने पास ये डेटा आ जाएगा। ठीक है, नाउ अपने को तो ये जी ऑफ पी पता है, ये वाला पार्ट क्या है, जी ऑफ पी। अगर आपको यहां से जी ऑफ एक्स चाहिए तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको पी को रिप्लेस कर देना है एक्स से। तो आपका आंसर समझ में आ गया होगा क्या होगा आपको। तो देखो आपको एक रिलेशन देखे रखा हुआ है 1 2 3 4 पे। रिलेशन कैसा है, ये वाला। अब आपको पहचानना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, किस तरीके का है। अगर तीनों हुआ तो आप बोलते हो इक्विवेलेंस है। तो आप देख के ही समझ में आ रहा है आपको, वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, फोर फोर है। तो सिर्फ इन पार्ट्स को अगर आप हटा दो, ठीक है, इन पार्ट्स को अगर आप हटा दो तो आपको समझ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव तो पक्का है। लेकिन वन टू को आप देख रहे हो तो टू वन तुम्हारे रिलेशन में नहीं है, इसीलिए सिमेट्रिक नहीं है। सिंस सिमेट्रिक नहीं है तो आप इसको और ऑप्शन ए इन दोनों को हटा दो। डेफिनेटली सिमेट्रिक नहीं होने के कारण इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, तो आपको आगे चेक करने का नीड ही नहीं है इस क्वेश्चन में।
समझ पा रहे हो? क्योंकि इक्विवेलेंस होने का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो। आप तो देखते ही पहले ही बता दिए ना, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 से रिफ्लेक्सिव पक्का है। 2 1 का उल्टा रिवर्स 1 2 होता है, जो कि तुम्हारे रिलेशन में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन केवल और केवल यही बचता है, यानी ट्रांजिटिव को चेक करने का कोई नीड नहीं है आपको। इस क्वेश्चन में आपके पास एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स देके रखा है, बस पहचानना है कि ये 1 1 फंक्शन है या फिर किस तरीके का फंक्शन है। देखो, उसके लिए आपको इसका बिहेवियर पता होना चाहिए। बिहेवियर क्या बोलता है? इनपुट में आप कुछ भी ले सकते हो। इनपुट का मतलब क्या होता है? डोमेन। ठीक है, डोमेन में आप कुछ भी ले सकते हो। आउटपुट में क्या होता है? आउटपुट में जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू आती है। ठीक है, जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू आती है, या फिर आप बोल सकते हो जीरो एंड पॉजिटिव वैल्यूज आ सकती है। क्लियर? तो आप अगर सोचोगे थोड़ा सा, तो अगर मैं 7 रखूं तो 7 का मॉड आपको क्या मिलेगा? 7। इवन -7 का मॉड भी आपको क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। यानी इनपुट डिफरेंट है, आउटपुट सेम है, तो 1 1 नहीं हो सकता। 1 1 क्या होता है? डिफरेंट इनपुट, डिफरेंट आउटपुट। तो ये देखने से ऐसा लग रहा है ये वाला पार्ट मिनी वन वाला केस हो गया। ठीक है, एक बार ऑन टू के बारे में भी बात कर लेते हैं। सर्जेक्टिव से आपको आइडिया लग जाएगा। इंजेक्टिव एंड इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? दूसरा नाम 1 1। तो ये तो पक्का नहीं है। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सर्जेक्टिव का मतलब है कि इसका कोडोमेन और इसका रेंज एकदम बराबर हो। बट आप सोच के देखो, इसके कोडोमेन में इसके कोडोमेन में सारा रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स तो पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ सब कुछ हो सकता है। समझ पा रहे हो आप? बट आप सोचने वाला बात यह है कि अगर मैं कोडोमेन में -5 रखूं, तो ऐसा कोई इनपुट है ही नहीं जिसका आउटपुट ये वाला फंक्शन -5 दे दे। ठीक है, इस चीज को समझिए। ऐसा कोई इनपुट नहीं है जिसका आउटपुट -5 हो, या फिर -6 हो, या फिर -7 हो, या फिर -8 हो। इंप्लाइज ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में जिनका प्री इमेज नहीं है। और जब आप एक भी एलिमेंट ऐसा दिखा देते हो किसी फंक्शन के लिए कि उसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब वो ऑन टू नहीं है। ऑन टू होने के लिए हर एलिमेंट का, यहां पे हर एलिमेंट का प्री इमेज होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, न तो ये 1 1 है, न ही ऑन टू है।